पुरुषोत्तमम। भक्त और भगवान की जो लीला होती है, इस लीला में सदैव भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। और किस तरह से रक्षा करते हैं, आज इस चीज को जानेंगे। जब भक्त सबको समर्पित करके प्रभुमय होकर प्रभु के निर्देश को पालन करने के लिए ही इस देह को प्रभु के लिए ही रखते हैं, ऐसे भक्त के जीवन में कभी कोई समस्या आकर खड़ा हो ही नहीं सकता है। हम लोग जानते हैं कि परम श्रद्धेय किशोरी मोहनदास ठाकुर जी के परम भक्त थे और उनका बाल्य जीवन, किशोर जीवन बहुत उतार चढ़ाव के बीच बीतता गया। मन में मनुष्य जीवन है, मन में कभी अच्छा कभी बुरा ख्याल आते ही हैं, लेकिन जब हम कार्य में परिणत करते हैं तभी इस ख्याल पूरा होता है, कर्म पूरा होता है। एक ऐसा घटना जो उनके जीवन को रक्षा करती है और वो किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन ठाकुर जी को पता चल जाता है। ऐसा एक घटना आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। किस तरह से वो कभी शत्रु बनकर कभी मित्र बनकर वो हमारी जीवन की रक्षा के खातिर कुछ भी बनने के लिए वो तैयार है। एक दिन किशोरी मोहनदास, ठंड का समय है, रजाई ओढ़ करके सो रहे हैं और मन में एक कुबुद्धि, एक गलत बुद्धि तैयार कर रहे हैं कुछ गलत कार्य के अंजाम देने के लिए। इसी बीच में उनके रजाई के अंदर मधुमक्खी कहां से आता है, आकर के घुस जाता है और मधुमक्खी डस देता है। कई सारे मधुमक्खियां डसते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं और वहां जैसे तैसे मधुमक्खी से पार पाकर अपना प्राण बचाकर वो लेटे रहते हैं। कष्ट भी उन्हें होता है। इस बात को उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन उनकी जो दुर्बुद्धि मस्तिष्क में आया था, वो बुद्धि अब चला गया, वो बुद्धि अब घर नहीं किया, वो बुद्धि चला गया। अब सुबह उठ करके जल्दी सुबह उठते हैं, शरीर में दर्द भी है, मधुमक्खी का डसा हुआ भी है। सुबह सुबह ठाकुर जी के पास जाते हैं, जाकर प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके बैठते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, क्यों किशोरीदा, रात में आपको कैसा लगा? ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ? किशोरीदा इस बात को किसी से नहीं बताए, उन्होंने किसी से अभी डिस्कस भी नहीं किया। और ठाकुर जी मधुमक्खी से जो डसा है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। किशोरीदा एकदम हतचकित हो गए कि ठाकुर अंतर्यामी हैं, वो सब चीज पहले जान जाते हैं। तब किशोरीदा को ठाकुर जी दिखा रहे हैं अपने कपड़ा उठा करके, देखो मुझे यही यहां पर डसा है। ठाकुर जी के उस सुंदर कांतिमय, उस उज्जवल तनु को देख करके, उनको निशान को देखकर जो निशान बनी है और उससे जो उन्हें कष्ट हुआ है, इस पीड़ा को जानकर किशोरीदा के आंखों से आंसू आ गई। और आंसू इस बात के लिए भी आई हैं कि किस तरह से भगवान भक्त के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, और उसमें केवल एक ही शर्त है कि भक्त की रक्षा करना। किशोरीदा खूब रोए और अपने गलती के वजह से आज ठाकुर जी को उन्होंने कष्ट दिया। उन्होंने फिर प्रॉमिस किया कि इस तरह का कष्ट मैं ठाकुर जी को कभी नहीं दूंगा। ऐसे अनेकों घटना किशोरीदा के जीवन में घटित होता है। एक घटना उनके जीवन को लेकर के हैं
किस तरह निष्काम और साकाम कर्म से हमें फल प्राप्त होता है। एक बार ठाकुर जी आते हैं किशोरीदा के घर, किशोरीदा से मालपुआ खाने के लिए कहते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है, फिर भी वो मालपुआ किसी व्यवस्था करके खिलाते हैं। ठाकुर जी उसको खाते हैं। उसके बाद उनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है और इसी दोबारा वो प्रतीक्षा में रहते हैं, ठाकुर जी दोबारा कब आएंगे। अंतर्यामी भगवान उनको शिक्षा देना था अपने शिष्य को। दोबारा वो आते हैं मालपुआ खाने के लिए। उन्होंने कहीं से जुगाड़ तिगाड़ करके उसके दुगुना पैसे का सामान लेके आते हैं। लालच यही था कि पिछले बार 72 रुपए का दुकानदारी हुआ था, आपकी बार उससे दुगुना दे रहा हूं तो इसमें बहुत ज्यादा होगा। अब तीसरे दिन क्या हुआ, उनके पास कोई भी पेशेंट नहीं, कोई खरीदार नहीं, खरीदने वाले नहीं, कोई दवाई लेने वाले कोई नहीं आ रहे हैं। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब वो खाने के लाले पड़ गए। घर पे खाने का सामान नहीं है और इधर पेशेंट भी नहीं है। ठाकुर जी वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो सारे वृत्तांत तो उनसे बातचीत होती हैं। ठाकुर जी कहते हैं आप पहले बार जब हमें खिलाए थे वो निष्काम भाव से खिलाए थे, लेकिन दोबारा आपने जब खिलाए तो वो सकाम भाव से हैं। निष्काम भाव का फल तो प्राप्त होता है और सकाम भाव का फल इस तरह से प्राप्त नहीं होता है, वो तो भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो निष्काम कार्य के लिए बोला गया है, आज प्रभु वही शिक्षा हम लोगों को भी दे रहे हैं। और इसमें अगर त्रुटि विच्युति अगर हुई तो हमारा जीवन में वो कष्ट ही कष्ट हो जाता है। अब ठाकुर जी की इस बीच में और एक लीला शुरू होती है। दुर्गानाथ सनलदा ठाकुर जी के पास बैठे हैं। रात भी काफी हो चुका है। अब ठाकुर जी कह रहे हैं दुर्गानाथ दा आप थोड़ा किशोरीदा के पास जाओ, कुछ खाने का सामान लेकर के। दुर्गानाथ दा प्रभु के निर्देश को पा करके वो सामान लेकर के वहां जो नदी के घाट है वहां जाते हैं। जाकर के स्टीमर घाट, वहां दुकानें लगभग बंद हो जाती हैं, एक आध दुकानें मिलती हैं। वहां जो खड़गाई परवल मिला और वहां से लेकर के आते हैं। किशोरीदा के घर पे आकर किशोरीदा को आवाज लगाते हैं। सब लोग सो जाते हैं नाम ध्यान कीर्तन करके। किशोरीदा को जब बुलाते हैं किशोरीदा जगते हैं, फिर घर के लोगों को जगाते हैं और ठाकुर जी की जो बात है वो उनसे बताते हैं। फिर वो परमल और कुछ अंदर महल को और भेज देते हैं और उस खड़गाई धान का चावल का जो परमल है बैठ बैठ करके हमारी किशोरीदा और दुर्गानाथ सनलदा खा रहे हैं। इसी बीच में एकदम फटाफट करते हुए वो बाल्टी में करके रसगुल्ला लेकर के अनंत महाराज तक वहां पे उपस्थित हो गए। अब अनंत महाराज दा को देखकर और चकित हो गए। सभी लोग आनंदित हो गए। कुछ रसगुल्ला अंदर को और दे आए और कुछ रसगुल्ला परमल के साथ मिलाकर के खाने लगे। इस बीच सब खाना पीना समाप्त हुआ। अब अनंत महाराज दा कह रहे हैं कि चलो दुर्गानाथ दा हम लोग घर वापस आश्रम वापस चलते हैं। अनंत महाराज दा आगे आगे और दुर्गानाथ दा पीछे पीछे। और थोड़ी वहां से जब आगे आए और आंखों से जैसे ही उझल हुआ और देखा कि वो अनंत महाराज दादा कहीं है नहीं और वो तेज गति से वो चलने लगे। जा करके देखा जहां ठाकुर और अनंत महाराज दा रहते हैं वो अंदर से दरवाजा बंद है। ये देख करके उन्होंने सोचा तो वो क्या है, कौन है जो अनंतनाथ बन करके और रसगुल्ला लेकर के वहां पे गए। इसमें वो विभोर होकर के वहां पे गिर गए और इस आवाज सुनते ही अंदर से अनंत महाराज और ठाकुर जी आकर के देख रहे हैं दुर्गानाथ दा नीचे गिरे हुए हैं। और दुर्गानाथ दा उस अनंत महाराज और ठाकुर जी को देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो समझ जाते हैं ये चतुर चूड़ामणि और कोई नहीं, वो ठाकुर जी स्वयं ही वहां पर रसगुल्ला लेकर के पहुंचे थे। तो ये भक्त भगवान की लीला है। और कौन जब अपने पूरी तरह से हम प्रभु के चरण में अपने को समर्पित कर देते हैं तो प्रभु की दया इस तरह से भक्त के ऊपर बरसती रहती है। वंदे